तो नमस्कार प्यारे किसान भाइयों दोस्तों, अगर आप एक किसान हैं तो आज का ये बुरी खबर जान लीजिए। बंद हो रहा है पीएम किसान योजना का पैसा। करीब 2 लाख किसानों को नहीं मिलेगा इसका लाभ। कौन है किसान ऐसे जो इसमें हैं शामिल, आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत करीब देश के 10 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना का पैसा मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आपने केवाईसी नहीं किया तो तुरंत आके केवाईसी कीजिए। अगर आपने केवाईसी कर लिया तो बिंदास रहिए। आज मैं आपको बताऊंगा किन किसानों को पैसा मिलेगा, किन किसानों को नहीं मिलेगा। मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा और वो भी बता दूंगा कि आखिर कारण क्या है, गलतियां क्या है, आखिर कौन सा ऐसा गलती है जो किसान है अगर सही कर लेंगे तो उनको लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले मेरे पास कुछ जानकारी है जो मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों साइड में आप देखिएगा, यहां पर आपके सामने मैं ओपन किया हूं और यहां पर कुछ चीजें लिखा है जो मैं आपको बताता हूं। वैसे किसान जिन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन करते समय नाम, जनजाति, जेंडर आदि से जुड़ी गलत डिटेल दर्ज की थी, उनके खाते में 19 किस्त के पैसे सरकार नहीं डालेगी। अगली किस्त का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को जल्द से जल्द जरूरी कार्य करना होगा। यानी कि वैसे किसान जिन्होंने आवेदन करने के समय अपना जन्म तिथि या अपना डेट ऑफ बर्थ या अपना कोई भी ऐसी गलती कर दिए हैं, जैसे कि आपका नाम है रवि, आप मेल की जगह पर फीमेल भरवा दिए हैं, तो आपको नहीं मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ। अगर आप पाना चाहते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ तो आप तुरंत जाइए और अभी फिर से सही कराइए। और चलिए मैं आपको बता देता हूं वजह क्या है, कारण क्या है, क्या ऐसी कारण है जिनके खाते में पैसे नहीं आएंगे। तो आप यहां पर बगल में देख रहे होंगे, यहां पर मैं नीचे आता हूं और यहां पर 19 किस्त के बारे में मैं जानकारी बताता हूं और किन लोग ऐसे शामिल हैं जिनके खाते में पैसे नहीं डालेगी सरकार। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। यहां पर मैं गूगल पे आता हूं, आप ध्यान से देखिएगा, बगल में मैं यहाँ पर पीएम किसान सर्च करता हूँ, उसके बाद इस पर क्लिक कर देता हूँ। जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने कुछ इस तरह करके ऑप्शन खुलता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आना है और आप खुद देख सकते हैं, अपना भाषा सेलेक्ट कर लीजिएगा। मेरा भाषा है हिंदी में कर लेता हूँ ताकि आपको भी समझ में आ सके, सभी लोगों को समझ में आ सके। तो यहाँ पर मैं अपना भाषा हिंदी किया और यहाँ पर नीचे आया और दिखाता हूँ कितने लोगों को कारण क्या है जो पैसे नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले पीएम किसान योजना के बारे में बताता हूं। पीएम किसान सरकार के 100% वित्तीय पोषण के साथ केंद्र क्षेत्र की योजना है। इस योजना के तहत सभी किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष आय सहायता प्रदान की जाती है। यानी कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इस योजना की मदद से देश के करीब 10 करोड़ किसानों को सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो सभी किसानों के लिए काफी ज्यादा काम की है। सभी किसानों को सरकार प्रत्येक 4 महीने पर मदद करती है। आइए कुछ और जानकारी बताते हैं, नीचे आइएगा। योजना अपर्जन क्या है, यानी योजना अपर्जन है क्या। योजना के तहत लाभ के उच्च आर्थिक स्थिति के हितैषी में, यानी कि कुछ ऐसे किसान जिनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं आने वाला है, वो जैसे कि अगर वो पहले से पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो ठीक है, अगर उन्होंने कुछ गलतियां किया है तो उनके खाते में नहीं आएंगे। जैसे कि मैं आपको एक बात बता दूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उनको मिलता है जो सरकार के नियमों पर खरे उतरते हैं। जैसे कि अगर आपने केवाईसी नहीं किया तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, अगर आपने भू की सत्यापन नहीं किया तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। आपको लाभ पाना है तो केवाईसी करवाना है। जब एक बार आप केवाईसी करवा लेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। और यहाँ पर साफ साफ भी लिखा गया है, यहाँ पर देखिएगा, पूर्व वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और लोकसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषदों के पूर्व वर्तमान, नगर निगमों के पूर्व वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व अध्यक्ष, यहाँ पर पूरी जानकारी लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर यह भी लिखा गया है आखिर किसको पैसे मिलेंगे और किनको नहीं मिलेंगे। कारण क्या है ना मिलने की, कारण दोस्तों यही है, अगर आपने कोई गलती किया होगा तो आपको नहीं मिलेगा। सरकार ये पैसे की लाभ उन्हीं को देती है जो सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का पालन करे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप बगल में देखते ही होंगे और यहाँ पर बताया गया, हनेबल प्राइम मिनिस्टर हैज रिलीज्ड द 18 इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम।
यानी कि हनेबल यानी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी प्रत्येक किसानों के खाते में जो पैसे जारी करते हैं वो 5 अक्टूबर 2024 को 18वीं किस्त का 2000 जारी किया गया था। 18वीं किस्त के 2000 के बाद से सभी किसान अपने अगले किस्त का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप लोगों ने केवाईसी नहीं किया, कुछ लोगों के मन में है अगर मैंने केवाईसी नहीं किया तो क्या लाभ मिलेगा, तो आपने अगर केवाईसी नहीं किया तो यहाँ पर आपको केवाईसी करने के बारे में जानकारियां बताई गई है। यहाँ पर बताया गया ई केवाईसी इज मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर फार्मर ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी अवेलेबल ऑन पीएम किसान पोर्टल और नियरेस्ट सीएससी सेंटर माई बी कंटेक्ट बायोमेट्रिक बेस्ड ई केवाईसी। यहाँ पर बताया गया कि अगर आपने अभी तक पीएम किसान योजना में केवाईसी नहीं किया तो आप केवाईसी कर लीजिए। जब एक बार आप केवाईसी कर लेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। केवाईसी करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से घर बैठे कर सकते हैं। मोबाइल से केवाईसी करने के लिए दोस्तों आपके पास एक एंड्रॉयड फोन होना चाहिए। आपके आधार नंबर पर एक ओटीपी आएगा जो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होगा। नीचे आइए और यहाँ पर बताया गया और नियरेस्ट सीएससी सेंटर माई कंटेक्ट बायोमेट्रिक बेस्ड ई केवाईसी। यहाँ पर बताया गया अगर आप खुद से नहीं कर पाते हैं तो आप अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइए, जहाँ पर ऑनलाइन का काम होता है। वहाँ पे थोड़ा सा आपसे शुल्क लिया जाएगा जो आपका केवाईसी करके दे देंगे फिंगरप्रिंट के माध्यम से। अगर आप वहां पर भी नहीं जा सकते तो आप गूगल प्ले स्टोर या कहीं पर भी जाइए, वहां पर एक सर्च कीजिए एक एप्लीकेशन का नाम जिसका नाम है पीएम किसान। जब आप इस पीएम किसान योजना की एप्लीकेशन पर सर्च करेंगे तो फेस के द्वारा यानी चेहरे के द्वारा आप केवाईसी कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कैसे केवाईसी करना है। मैं आपको केवाईसी करने से लेकर लिस्ट में नाम लेकर पूरी जानकारी दिखाऊंगा। तो आप गूगल, क्रोम ब्राउजर, इंटरनेट कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए, वहां पर आइए और सर्च कीजिए जैसा मैं करता हूं pmkisan.gov.in। ये आपको लिखना है। गूगल हो, क्रोम ब्राउजर हो, इंटरनेट हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, कहीं पर भी आप यही चीज़ लिखिए। उसके बाद उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है पीएम किसान का। तो आपको इस पीएम किसान के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह करके ऑप्शन खुलेगा। जब ऑप्शन खुलेगा तो नीचे आइए और नीचे आइए और नीचे आइए। यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है फार्मर कॉर्नर का। तो आपको इस फार्मर कॉर्नर के ऑप्शन के पास एक ऑप्शन दिखता है सबसे पहले लेफ्ट साइड में ई केवाईसी। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। जब यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बोलता है आप अपना आधार नंबर डालिए। तो यहाँ पर मैं अपना 12 अंकों का आधार नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पर आपको भी अपना डाल देना है। और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सर्च का। आपको इस सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब एक बार आप सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपके मोबाइल नंबर से जो आधार लिंक होगा, ज्वाइन होगा, उस पर एक मैसेज जाएगा। उस मैसेज को जब आप यहाँ पर फिल कर देंगे तो आपका आधार ई केवाईसी सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। ये आप याद रखिए, ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है, थोड़ा नीचे आइए। नीचे आइए, यहाँ पर बेनिफिशियल लिस्ट का ऑप्शन आता है, आप इस पर क्लिक कीजिए। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपसे कुछ जानकारियाँ पूछेगा, जो जानकारी आपको भरना होगा। सबसे पहले आपसे बोलता है आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं। दूसरा नंबर पर आपको बोलता है जिस राज्य के रहते हैं उसके जिले का क्या नाम है। तीसरा नंबर पर बोलता है आपका जो जिला है उसके ब्लॉक का क्या नाम है। चौथा नंबर पर बोलता है जो ब्लॉक है उसके तहसील का क्या नाम है। उसके बाद लास्ट का ऑप्शन है आपको स्वयं का गांव भरना होगा। जब आप स्वयं का गांव भर देंगे तो आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। चलिए दिखाता हूँ। स्टेट पर क्लिक किए, आप उत्तर प्रदेश, बिहार के कहीं के भी, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, कहीं पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, आप कहीं के भी भारत में, आप कहीं के भी आप अपना राज्य यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मैं उत्तर प्रदेश सिलेक्ट किया। बात रह गई जिले की,
तो आपके जिले में, आपके जो राज्य, उसके जिले में, यानी राज्य के जितने जिले हैं उन सभी जिले का नाम खुलकर आएगा। तो यहाँ पर आपको स्वयं का जिला भर देना। मैं स्वयं का जिला भर दिया। अब जो हमारा जिला है उसमें जितने ब्लॉक हैं सभी का नाम खुलकर आ गया। तो मैं अपना ब्लॉक यहाँ पर भर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमारा तहसील भरने का ऑप्शन आता है। यहाँ पर मैं अपना तहसील ब्लॉक में अंतर क्या है लोग समझ नहीं पाए। तहसील का मतलब होता है जहाँ से कागजात बनवाया जाता है, ब्लॉक का मतलब होता है जहाँ से बीज वगैरह मिलता हो, याद रखिए। उसके बाद विलेज का ऑप्शन आता है जो कि अपना गाँव सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, मैं अपना गाँव सेलेक्ट करता हूँ। गेट रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, मैं अपना गेट रिपोर्ट पर क्लिक करता हूँ। और यहाँ पर हमारे गाँव के जितने लाभार्थी हैं सभी लाभार्थियों का नाम खुलकर आ गया, जो कि आप देखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे गांव के लाभार्थियों का नाम खुलकर आ गया। बात रहेगी 19 किस्त की, तो 19 किस्त अभी सरकार की तरफ से किसी भी तरह का अपडेट नहीं आया। अगर 19 किस्त को लेकर थोड़ी भी भनक मेरे कान तक आएगी तो मैं आपको जानकारी दूंगा। अगर आपको YouTube पर या कहीं पर सोशल मीडिया पर यह मिलता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19 किस्त को लेकर अपडेट आ गई, तो आप उनके बातों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से अपडेट नहीं आई है जैसा मैं आपको जानकारी दे सकूं। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं प्यारे किसान भाइयों, किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। लेकिन मैं आपको एक बात और बताते चलूं कि किन लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे। जैसे कि आप अगर सरकारी डिपार्टमेंट से हैं, आप अगर टैक्स भरते हैं, या आप अगर पहले सरकारी डिपार्टमेंट में रह चुके हैं, या आपकी सालाना मासिक आय पेंशन आती हो, या आपके नाम पर ज्यादा खेती हो, इन लोगों के लिए बंद ही हो गया पीएम किसान योजना। पहले शुरुआत में क्या होता था, पीएम किसान योजना जब लागू हुआ था तो कोई भी किसान आकर यहाँ पर अप्लाई कर सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का उल्लंघन कर और लाभ उठा लेता था। लेकिन सरकार ने इन सब पर सख्ती बरता है। सरकार ने इसे रोकने का 2000 यानी कि 21 से ही इसका उल्लंघन करने वालों के लिए कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और 19 किस्त की अपडेट जल्द से जल्द आएगी, मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत